दोस्तों आज हम बात करेंगे किस तरह महादेव ने नंदी को चुना अपना वाहन। क्या रिश्ता है नंदी का और महादेव का, और कैसे नंदी जुड़ा महादेव से और क्या कनेक्शन है। तो ये जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक ऋषि थे शिलाद ऋषि। शिलाद ऋषि काफ़ी नॉलेजेबल थे, काफ़ी ज्ञानी थे, पर उनकी कोई संतान नहीं थी। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने महादेव की पूजा की, उन्होंने महादेव का आवाहन किया और महादेव के लिए तप किया। प्रसन्न होके महादेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि उन्हें एक पुत्र प्राप्ति होगी और वो बालक जो है वो दिव्य बालक होगा। अब शिलाद ऋषि की ये रिक्वेस्ट थी कि वो जो बालक हो वो शिव का अंश हो और वो माँ के कोख से नहीं जन्मा होना चाहिए, अयोनि बालक जिसे हम कहते हैं। तो इसीलिए एक बार जब शिलाद ऋषि जो है वो हवन के लिए तैयारी कर रहे थे, जब ज़मीन खोद रहे थे, तब वहाँ पे उन्हें एक ये बालक मिला और वो बालक का तेज जो था वो सूर्य के समान था, एकदम तेजस्वी बालक था वो। तो शिलाद ऋषि समझ गए कि महादेव ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया है। उन्होंने उस बालक का पालन पोषण बहुत ही अच्छे तरीके से किया। वो बालक जैसे जैसे बड़ा होने लगा वो बहुत ही ज्ञान प्राप्त करने लगा, नॉलेज प्राप्त करने लगा। बहुत ही छोटी आयु में, बहुत ही कम आयु में उसने काफ़ी सारा ज्ञान अर्जित कर लिया था, काफ़ी सारा नॉलेज अर्जित कर लिया था। एक दिन आश्रम में जो है दो दिव्य ऋषि आए जिनका नाम था मित्र और वरुण। जब ये दो दिव्य ऋषि आए, उन्होंने इस बालक को देखा और उसका भविष्य देखा। उन दोनों दिव्य ऋषियों ने कहा कि इस बालक की आयु तो बड़ी अल्प आयु है और ये बालक जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त होगा, जल्दी ही मृत्यु पामेगा। तो इससे ये खबर सुनकर जो है शिलाद ऋषि बड़े ही दुखी हो गए, बड़े ही भावुक हो गए और वो दुख में चले गए। पर ये बात जो है वो नंदी ने भली भांति देख ली थी या सुन ली थी और नंदी मन ही मन मुस्कुराए और बोले कि मुझे जिसने जन्म दिया वही मुझे तारेगा, वही मुझे बचाएगा। ये कहकर नंदी जो है हिमालय की तरफ प्रस्थान कर गए और तप करने चले गए। अब नंदी ने जो है अन्न जल त्याग दिया और एक पैर पर खड़े रहकर महादेव की तपस्या करनी शुरू की और बड़ी देर तक उन्होंने तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी जो ना कोई देव कर सकता था, ना कोई दानव कर सकता था, इतनी कठोर थी। उनकी तपस्या से जो है पूरे ब्रह्मांड में कंपन आ गया। पूरे ब्रह्मांड में मैं कहूँगा कि हलन चलन हो गई और अंत में महादेव को प्रकट होना पड़ा, अंत में महादेव को आशीर्वाद देना पड़ा। अब कई बार हमने देखा है कि लोग तप तो कर लेते हैं, लोग जप कर लेते हैं, लोग जो है महादेव को प्रसन्न कर लेते हैं, पर जब महादेव वरदान देने आते हैं, जब महादेव आशीर्वाद देने आते हैं, तब लोग मांगते हैं कि मुझे अमर बना दो, मुझे ये कर दो, मुझे अमीर बना दो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर यहाँ पे नंदी इज़ द लार्जेस्ट एक्सेप्शन। नंदी ने क्या मांगा? महादेव ने कहा मांगो, क्या मांगते हो? नंदी ने कहा महादेव मुझे ना तो अमरत्व चाहिए, ना मुझे कुछ शक्ति चाहिए, ना मुझे कोई पावर चाहिए, मुझे सिर्फ आपका सानिध्य चाहिए, मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए, मुझे आपके साथ रहना है, मुझे आपकी भक्ति चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये निस्वार्थ भक्ति देकर महादेव भी भावुक हो गए और महादेव ने जो है उस समय नंदी को आशीर्वाद दिया, नंदी को वरदान दिया। ना ही अमरत्व का वरदान दिया, पर नंदी को जो है अपना विशेष गण, अपना सबसे खास, अपना सबसे फेवरेट कहूँगा मैं, अगर इंग्लिश में कहना है तो सबसे विशेष गण उसे बनाया। नंदी को बुल, दैट इज़ बैल में परिवर्तित किया और उसे अमरत्व का वरदान दिया। यही नहीं बल्कि अपने सारे गणों का लीडर बनाया, अपने सारे गणों का जो है चीफ बनाया और नंदी को कहा कि आज से तुम मेरे परम भक्त रहोगे और आज से तुम मेरे वाहन रहोगे। जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ तुम मेरे साथ रहोगे। यही नहीं, मेरे मंदिर के बाहर, मेरे द्वार के बाहर भी सबसे पहले तुम्हारे दर्शन होंगे, फिर मेरे दर्शन होंगे। और इसके बाद जब भी किसी को कोई प्रार्थना करनी होगी, जब भी किसी को कुछ मांगना होगा, यदि वो आपके कान में कहेगा तो वो बात सीधा, मनोकामना जो है वो सीधी मुझ तक पहुँचेगी। ये महादेव ने सबसे बड़ा वरदान नंदी को दिया और नंदी खुश हो गया। इसके बाद जो है नंदी हमेशा से ही महादेव का वाहन रहा है और जहाँ जहाँ भी महादेव गए हैं, इनफैक्ट महादेव जब शादी करने भी गए तब भी वो जो है नंदी पे सवार होके ही अपनी शादी करने गए थे। तो ये है कहानी, नंदी किस तरह बने महादेव के वाहन। दोस्तों
नंदी जो है हठ, प्रतीक्षा, भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। एक ऐसी भक्ति जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भक्ति का समर्पण। और ये अगर हम इस जीवन में, अगर हम कलयुग की अगर हम बात करें, तो हमें निस्वार्थ होकर प्रभु की सेवा में जाना है, प्रभु की शरण में जाना है, प्रभु की भक्ति करनी है और अपने कर्म से जो है महादेव को या आपके जो भी इष्ट देव है उनको प्रसन्न करना है। आप मांगोगे भी नहीं तो भी ऊपर वाला आपको बिन मांगे फल देगा, बिन मांगे आशीर्वाद देगा। यहाँ पे नंदी ने अमरत्व मांगा नहीं था, पर महादेव ने स्वयं खुश होकर सामने से दे दिया था। तो यही है, अगर आप मांगोगे तो आप क्या ही मांग लोगे, 100,000, पर आपको क्या पता महादेव के जहन में या आपके ईश्वर के जहन में आपके लिए लाखों हो। तो आप अपनी इच्छा शक्ति या अपनी मनस के हिसाब से मांगोगे, पर महादेव के पास आपके लिए बड़े प्लान्स होंगे, ईश्वर के पास आपके लिए बड़े प्लान्स होंगे। तो आप मांगने से बेटर सरेंडर हो जाइए, अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, कर्म पे फोकस कीजिए और अपनी भक्ति से जो है प्रभु की तरफ समर्पित हो जाइए और देखिए किस तरह आपको महादेव प्रसन्न होकर या आपके जो भी इष्ट देव प्रसन्न होकर आशीर्वाद देंगे, आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। कलयुग में भक्ति बहुत ही सरल है, कलयुग में भक्ति बहुत ही सरल है। आपको ना तो तप करना है, आपको ना तो हिमालय पे एक पैर पे खड़ा रहना है, आपको केवल और केवल अपने कर्म की तरफ समर्पित रहना है, अपने ईश्वर पे भरोसा करना है, अपने ईश्वर पे फेथ करना है। वो आपके लिए जो करेगा सही करेगा, जब करेगा परफेक्ट करेगा। आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ही हैज़ ऑल द प्लान्स फॉर यू। आपको सिंपल क्या करना है, आपको अपने कर्म पे फोकस करना है और अपने प्रभु को, अपने ईश्वर को सरेंडर करके उसकी भक्ति करनी है। आप देखिए आपको रिजल्ट 100% मिलेंगे। सो दोस्तों, ये थी स्टोरी, ये थी कहानी नंदी की, कैसे नंदी बने महादेव के वाहन। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन सनातन से जुड़ी, हमारे सनातन में काफ़ी सारे लर्निंग्स है, काफ़ी सारे टीचिंग्स है। यही टीचिंग हमें आज के जीवन में भी एप्लीकेबल है और इन टीचिंग्स की मदद से हम हमारे सनातन को आगे लेके जाए, हम हमारे परिवार को आगे लेके जाए, हम हमारे करियर को आगे लेके जाए और ओवरऑल आपका ग्रोथ हो। इसी प्रार्थना के साथ महादेव के चरणों में वंदन करते हुए इस वीडियो का अंत करता हूँ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हर हर महादेव।